नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से जुड़े हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। आज भारत से लेकर पूरी दुनिया तक योग की धूम है। सागर से लेकर पहाड़ों तक लोग योगाभ्यास कर रहे हैं और भारत की इस अनूठी जीवन जीने और स्वस्थ रहने की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। अपने इस खास कार्यक्रम में हम आपको न सिर्फ जगह जगह से योग से जुड़ी खबरें दिखाएंगे, बल्कि कुछ खास मेहमानों से भी बातचीत करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापत्तनम से राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व किया। विशाखापत्तनम के समुद्र तट पर कॉमन योग प्रोटोकॉल सत्र में लाखों प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। योग संगम कार्यक्रम पूरे भारत में 3.5 लाख से अधिक स्थानों पर एक साथ आयोजित किया गया। ये रिपोर्ट देखिए। दुनिया भर में 11वां योग दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापत्तनम से राष्ट्रीय समारोह का नेतृत्व किया। उन्होंने समुद्र तट के किनारे लाखों लोगों की मौजूदगी में योगाभ्यास किया। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि योग का मतलब होता है जोड़ना, और ये देखना सुखद है कि कैसे योग ने पूरी दुनिया को जोड़ा है। पीएम ने कहा कि योग उस पॉज बटन की तरह है जिसकी इंसानियत को जरूरत है, ताकि हम रुक सकें, सांस ले सकें, संतुलन बना सकें और फिर से खुद को पूर्ण महसूस कर सकें। उन्होंने कहा कि आज जब दुनिया में अशांति और अस्थिरता बढ़ रही है, तो योग शांति की दिशा दिखाता है। मैं विश्व समुदाय से आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर एक आग्रह करूंगा। लेट दिस योगा डे मार्क the beginning of Yoga for Humanity 2.0, where inner peace becomes global policy, जहां योग सिर्फ पर्सनल प्रैक्टिस न रहे, बल्कि ग्लोबल पार्टनरशिप का माध्यम बने, जहां हर देश, हर समाज योग को जीवन शैली और लोक नीति का हिस्सा बनाए, जहां हम मिलकर एक शांत, संतुलित और सस्टेनेबल विश्व को गति दें, जहां योग विश्व को टकराव से सहयोग और तनाव से समाधान की ओर ले जाए। पीएम मोदी ने कहा कि आज योग करोड़ों लोगों के जीवन का हिस्सा बन चुका है। उन्होंने मी टू वी के भाव को भारत की आत्मा बताया। उन्होंने कहा कि आज हील इन इंडिया का मंत्र भी दुनिया में काफी पॉपुलर हो रहा है। हम देश के मेडिकल और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में योगा के क्षेत्र में एविडेंस बेस्ड थेरेपी को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। इस दिशा में दिल्ली के एम्स ने भी बहुत अच्छा काम करके दिखाया है। एम्स की रिसर्च में सामने आया है कि योग की कार्डियक और न्यूरोलॉजी डिसऑर्डर्स के उपचार और विमेन हेल्थ और मेंटल वेलबीइंग में अहम भूमिका है। हम सभी जानते हैं आज हील इन इंडिया का मंत्र भी दुनिया में काफी पॉपुलर हो रहा है। भारत दुनिया के लिए हीलिंग का बेस्ट डेस्टिनेशन बन रहा है। योग की इसमें भी बड़ी भूमिका है। मुझे खुशी है कि योग के लिए कॉमन योगा प्रोटोकॉल बनाया गया है। योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड के 6.5 लाख से अधिक ट्रेन वॉलेंटियर्स, करीब 130 मान्यता प्राप्त संस्थान और मेडिकल कॉलेजों में
10 दिन का योग मॉड्यूल्स, ऐसे अनेक प्रयास एक होलिस्टिक इकोसिस्टम तैयार कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विशाखापत्तनम में आयोजित मुख्य कार्यक्रम के दौरान 2 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बने। पहला, एक साथ 22,000 से ज्यादा बच्चों ने एक साथ सूर्य नमस्कार कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। वहीं दूसरे में एक साथ 2 लाख से अधिक लोगों ने योग कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। इस वर्ष योग दिवस का विषय एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग रखा गया है। ब्यूरो इनपुट्स के साथ विशाखापत्तनम से नितेंद्र सिंह और अमरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को एक जन आंदोलन बनाए जाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि ये एक ऐसा आंदोलन है जो विश्व को शांति, स्वास्थ्य और समरसता की ओर ले जाएगा। आज 11वीं बार पूरा विश्व 21 जून को एक साथ योग कर रहा है। योग का सीधा साधा अर्थ होता है जुड़ना। आइए हम सब मिलकर योग को एक जन आंदोलन बनाएं, एक ऐसा आंदोलन जो विश्व को शांति, स्वास्थ्य और समरसता की ओर ले जाए, जहां हर व्यक्ति दिन की शुरुआत योग से करे और जीवन में संतुलन पाए, जहां हर समाज योग से जुड़े और तनाव से मुक्त हो, जहां योग मानवता को एक सूत्र में पिरोने का माध्यम बने और जहां योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ एक वैश्विक संकल्प बन जाए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में क्षेत्रवासियों के साथ योगाभ्यास किया। तो इस तरह के जो दृश्य हैं वो आज पूरे भारत से दिखाई दे रहे हैं, पूरी दुनिया में इस तरह के दृश्य आज दिखाई दे रहे हैं। ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं अहमदाबाद के, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वहां पर जो स्थानीय लोग थे उनके साथ योगाभ्यास किया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर देश के अलग अलग हिस्सों में केंद्रीय मंत्रियों ने योग विशेष कार्यक्रम का नेतृत्व किया। इनमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान शामिल थे। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपने अपने राज्यों में योग कार्यक्रमों का नेतृत्व किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर, हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जैसलमेर में योगाभ्यास किया। वहीं असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा राज्य के बक्सा, ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन मांझी ने भुवनेश्वर और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर में भव्य कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में आए लोगों के साथ योगाभ्यास किया। केंद्र शासित प्रदेश दमन में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन काफी भव्य रहा। समुद्र किनारे फैले नमो पथ पर 4 किलोमीटर लंबी पट्टी पर एक साथ 7,000 से अधिक लोगों ने योगाभ्यास किया। दादरा, नगर हवेली, दमन दीव और लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल ने इस आयोजन में हिस्सा लिया। आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम तट पर भारतीय नौसेना के जहाज पर नौसेना के जवानों ने योग किया।
और वहीं 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर देश के कोने कोने में योग कार्यक्रम हो रहे हैं। आदि कैलाश त्रिशूल एरिया में 36वीं वाहिनी के हिमवीरों ने 14,700 फीट की ऊंचाई पर देश के विभिन्न राज्यों से पधारे श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों के साथ योगाभ्यास किया। और आइए कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम आपका सबसे पहले उनका परिचय करवाएं। सुबोध तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीईओ है कैवल्य धाम, सेक्रेटरी जनरल हैं इंडियन योगा एसोसिएशन के। तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। और यहाँ पर स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं योगाचार्य रवि झा। ये योगाचार्य हैं और इन्होंने काफ़ी योग को लेकर के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। क्या कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं उसके बारे में भी इनसे हम जानेंगे। और हमारे साथ खास मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ अन्वी विजय झांझरुकिया हमारे साथ मौजूद हैं। उनके माता पिता भी हमारे साथ मौजूद हैं और अन्वी के बारे में कुछ जानकारियाँ मैं आपको देना चाहूँगा। अन्वी जो हैं पूरे भारत में रबर गर्ल ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती हैं। अन्वी हमारे साथ मौजूद हैं। अन्वी एक ऐसी लड़की हैं जो काफ़ी सारी दिव्यांगता के बावजूद अपना नाम अपने बलबूते पर दुनिया में रोशन कर रही हैं। अन्वी गुजरात की एकमात्र लड़की हैं जिसे राष्ट्रपति अवार्ड, प्रधानमंत्री अवार्ड और गुजरात गरिमा अवार्ड मिल चुका है। वो 200 से अधिक योग आसन कर सकती हैं और अब तक 6 से अधिक वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम कर चुकी हैं। हाल ही में अन्वी ने 5 मिनट में 101 योगा करके एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अन्वी की इस असाधारण प्रतिभा का उल्लेख भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात में किया है और अन्वी को प्रधानमंत्री ने अपने घर बुलाकर सम्मानित किया है। आज अन्वी मोदी जी की प्रेरणा से ही करो योग रहो निरोग नाम से मुहिम चला रही हैं। योग जागृति के लिए अब तक 7 लाख से अधिक लोगों के बीच अन्वी ने योग प्रदर्शन किया हुआ है, जो अपने आप में ही एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। तो आप सभी का स्वागत है। इसके अलावा 3 हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ राजेश राज जुड़े हुए हैं दिल्ली से, अमरेंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं विशाखापत्तनम से और विकास सिंह हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। रायपुर से सोमेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे हम बात करेंगे, लेकिन आइए सबसे पहले हम चलते हैं सुबोध तिवारी जी के पास। सीईओ हैं कैवल्य धाम, सेक्रेटरी जनरल इंडियन योगा एसोसिएशन। तिवारी जी, आज जब हम 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं, तो ये जो पिछले 10 साल की जो यात्रा है, जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत हुई थी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको रखा था और किस तरह से जो संयुक्त राष्ट्र संघ है वहाँ पर इसको मान्यता मिली थी, तो इस 10 साल की जो यात्रा है उसको आप किस तरह से देखते हैं तिवारी जी? मुझे लगता है कि 10 साल में ये 100 गुना बढ़ा है। तो यात्रा बड़ी सुखद रही। हर साल एक नया विचार आया, लोगों को जोड़ने की कोशिश की गई और धीरे धीरे हम लोग ये देख रहे हैं कि लोगों ने योग को इनकलकेट कर लिया है। आज चाहे वो कॉरपोरेट सेक्टर हो, चाहे वो सर्विस सेक्टर हो, चाहे वो बॉलीवुड हो, आप कोई भी क्षेत्र में जाएं, योग को बड़े आत्मीय तरीके से अपनाया है। जहां पहले हम लोगों को जाकर लोगों को उत्साहित करना पड़ता था कि आइए हमारे साथ योग कीजिए, अब लोग खुद आकर अपना प्रबल भाव दिखाते हैं कि हम लोगों को योग करना, और किस तरह सिर्फ योग डे पर नहीं पर पूरे वर्ष भर उत्साह रहता है। तो सबसे बड़ा परिवर्तन आया है। बहुत करोड़ों लोग जुड़े हैं और इसका उत्साह बहुत बढ़ा है, एक्सेप्टेबिलिटी बहुत बड़ी है और हर क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान, बाकी क्षेत्रों में भी बहुत ही प्रगति हुई। योगाचार्य रवि झा जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, ये जो एक यात्रा रही है पिछले 10 सालों की, जब हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना हमने शुरू किया था और आज जब हम 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं, तो आपका क्या कुछ अनुभव है इसको लेकर के? देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने, सबसे बड़ी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ये जो 2014 की बात हम करते हैं, जहाँ से प्रस्तावित हुआ और 15 से स्टार्ट हो करके और फिर आज हम लोग 11वां संस्करण में हैं, 11 वर्षों से।
तो इसमें बहुत उतार चढ़ाव आया और इसका पूरा श्रेय अगर कहा जाए तो एक रूपता के साथ और एकजुटता के साथ बेझिझक कह सकता हूं कि इसमें आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का पूरा श्रेय है कि उन्होंने सभी को लेकर के और एक सभी को समाहित करके योग की जो अपना संस्कृति है, जो संस्कार है, उससे उद्धृत करते हुए और शिखरस्थ तक पहुंचाए हैं। तो जो पहले, जैसे कि सर ने बताया, सुबोध सर ने, कि पहले वास्तव में योग करने के लिए लोगों को कहना पड़ता था कि हाँ ये चीज़ें हैं, अवेयरनेस उतना नहीं थी। लेकिन जब से मन की बात में आदरणीय प्रधानमंत्री जी जिस तरीके से एक जैसे घर का गार्जियन होता है कि हाँ ऐसे, वैसे पूरे देश को, पूरे विश्व को एक बंधन में बांधे हैं, ये प्रेम का बंधन जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में, तो ये दिखता है। और वास्तविक में ये जब आज महामहिम आज राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी कर रही थी और वहीं पर प्रधानमंत्री जी और सारे हमारे नेतागण, तो एक संस्कृति, अपना कल्चर दिखता है। वास्तव में इस रूप में सकारात्मक जो पृष्ठभूमि है वो देखने को नहीं मिल रहा था, वो इस सरकार में अभी वर्तमान समय में ये चीज़ें बहुत आनंद करता है। और अपने वस्तुतः अगर कहा जाए तो योग जो जुड़ने की बात, जैसे आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी बताए हैं कि पॉज लेना, पॉज मतलब आप अपने जीवन में थोड़ा सा रुकिए, वहाँ पर ठहराव करिए और देखिए कि क्या है। आज उन्होंने ये बटन शब्दों का यूज किया, बहुत अच्छा लगा कि इन गहराइयों में जा कर के इन चीज़ों को देखते हैं कि हाँ थोड़ा सा बहुत आप थक गए हैं, थोड़ा सा पॉज दीजिए, रुकिए, ठहरिए, अपने को जानिए इंटरनल। और जैसे सर सुबोध सर थे, तो ये इन चीज़ों को लेकर के, इन व्यापकता को समझना, ये एक कुशल नेतृत्व ही कर सकता है। वाकई लाजवाब है। ठीक है, अब हम चलेंगे रबर गर्ल ऑफ इंडिया। अन्वी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। अन्वी के पिता भी हमारे साथ मौजूद हैं, विजय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय जी, आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? आज एक लंबा सफ़र हमने तय किया है, करीब पिछले 10 सालों से हम देख रहे हैं कि जिस तरह से योग को फैलाने की एक मुहिम चली, और आज जब 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हम मना रहे हैं, क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है इसको लेकर के? और ख़ासकर अन्वी जिस तरह से मेहनत कर रही है लोगों के बीच में योग को प्रसारित करने के लिए और खुद योगाभ्यास करती है, क्या कुछ कहेंगे आप? जी नमस्कार। योग हमारी ऋषि परंपरा रही हुई है और अभी हम वापिस ऋषि परंपरा में जा रहे हैं, वो सब संस्कृति हम अपना रहे हैं। तो स्पेशली अगर अन्वी की बात करें तो अन्वी आज जो कुछ भी है वो योग की वजह से है। पहले अन्वी एक दिव्यांग बच्ची हुआ करती थी, लेकिन रबर गर्ल ऑफ इंडिया उसको योग ने बनाया है, उसमें नए प्राण योग ने पूरे हुए हैं। पहले एलोपैथी दवा लेती थी, बहुत बीमार रहती थी, लेकिन जब से योग उसने स्टार्ट किया तो जीवता हमारे सामने एक उदाहरण है कि योग क्या कुछ नहीं कर सकता है। अन्वी को इतनी सारी दिव्यांगता है जिसका पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में कहीं पे इलाज नहीं है, लेकिन आज वो नॉर्मल लाइफ जी रही है तो थैंक्स टू योग। उसमें उसकी बड़ी आंख खराब है, उसकी हार्ट में प्रॉब्लम है, माइंड में वो एमआर बच्ची है, लेकिन आज वो योग करने से पहले एकदम शाय रहती थी, लेकिन आज 50,000 लोग के बीच में भी योग करने के लिए वो बिंदास जा रही है। तो ये सब योग की वजह से मुमकिन हो रहा है। तो माननीय मोदी जी ने जो बोला है कि योग में जो पावर है, वो पावर आज हम भी फील कर रहे हैं और वही पावर आज और लोग फील करें, इसलिए अन्वी एक मुहिम चला रही है, करो योग रहो निरोग। और 8 लाख से अधिक लोग के बीच में अन्वी ने योग परफॉर्म कर चुकी है अब तक। तो मैं ये बहुत दृढ़ता के साथ बोल रहा हूँ कि योग में जो पावर है वो और कोई मेडिसिन में नहीं है और कोई थेरेपी में नहीं है। योग इज द फाइनल मेडिसिन। अन्वी की क्या कुछ प्रतिक्रिया है? अन्वी क्या कुछ कहती है इसको लेकर के? जी, अन्वी तो अभी बोल नहीं पाती है, लेकिन हम उसके साथ बात करते हैं तो उसकी राय जानने की कोशिश करते हैं। तो उसको योग करना बहुत अच्छा लगता है और योग करने से उसकी जीवन में जो परिवर्तन आई है वो काबिल, वो शब्द में बयां करना हमारे लिए तो नामुमकिन जैसा है। और अन्वी एक योग करने की वजह से जो उसमें चेंजेस आए ना, वो बहुत लाजवाब है सर। ठीक है सर, आप बने रहिए हमारे साथ। वाकई अन्वी ने जिस तरह से योग को लेकर के और जिस तरह से
वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं और योग को लेकर के जिस तरह से मुहिम चला रही है वो काबिल तारीफ़ है। आप सभी हमारे साथ बने रहिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पार ये बातचीत हम जारी रखेंगे। असम का चाय वर्ल्ड फेमस है, सबको पता है। चाय बहुत आगे रहेगी, विश्व में नंबर 1 में रहेगी। 200 glorious years of Assam tea. The saga will continue for many more centuries to come. मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आज पूरा विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। समुद्र से लेकर पहाड़ों तक, भारत से लेकर विदेशों तक, हर जगह योग की धूम है। और हमारे साथ यहाँ पर कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं कि आज दिन भर क्या कुछ हुआ। राजेश के पास चलते हैं। राजेश, आज दिन भर क्या कुछ देखा आपने? जो भी आपने कवरेज की है योग को लेकर के, किस तरह का उत्साह देखा आपने? देखिए, योग जो है एक साधना है चंद्रशेखर, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक वैश्विक जो है वो प्रतिष्ठा योग को मिली है, उसकी सराहना की जानी चाहिए। और दुनिया भर के मुल्कों में योग का डंका अगर बज रहा है तो भारत कहीं ना कहीं एक अगुवा के रूप में स्थापित हो रहा है। और आपने देखा कि राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री और तमाम जो देश के बड़े राजनेता हैं उन्होंने योग किया, और दुनिया भर के मुल्क के जो लोग हैं वो योग को लेकर कितनी संजीदगी दिखा रहे हैं यह समझना होगा। हमारी जो पुरानी जो परंपरा रही है, जो हमारी सभ्यता और संस्कृति रही है, उसमें योग का एक व्यापक स्थान रहा है। और बीच के काल में हमने देखा कि अंग्रेजी दवाइयों का प्रचलन हो या फिर अन्य तरह के उपचार हो, उसमें फंसकर लोग कहीं ना कहीं योग को भूलते जा रहे थे। लेकिन जिस तरीके से योग दिवस का आयोजन शुरू हुआ, उससे कहीं ना कहीं एक वैश्विक पहचान योग को मिली है। और जो बाबा रामदेव हैं योग गुरु, उन्होंने भी योग को एक प्रतिष्ठा दिलाने में उनकी भी एक बड़ी भूमिका रही है। जिस तरीके से शुरुआती दिनों में उन्होंने योग की अपने जो उनके पतंजलि में उन्होंने जिस तरीके से योग सिखाने के लिए और उसको प्रतिस्थापित करने के लिए प्रयास किए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसे बाद में हम कह सकते हैं कि पीएम मोदी के नेतृत्व में संपूर्ण दुनिया ने भारत को अपनाने का काम किया। और योग का डंका संपूर्ण हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि संपूर्ण दुनिया में बज रहा है। और योग एक पद्धति है, जीवन जीने की एक कला है, एक जरिया है जिसके जरिए हम निरोग रह सकते हैं। और आपने देखा कि किस तरीके से पूरे संपूर्ण देश भर में विशेष आयोजनों के जरिए योग दिवस को आगे बढ़ाने की बात की गई है। लेकिन इसकी सार्थकता तब और ज़्यादा आगे बढ़ेगी जब हम योग रोज़ करेंगे, और रोज़ करने के बाद हम निरोग रहने की, जो निरोगी काया की जो कल्पना की गई है, उसके लिए योग के महत्व को हम समझ पाएंगे। ठीक है, विकास हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से, उनसे जानेंगे। विकास, आज यूपी की हम बात करें, लखनऊ की बात करें, विभिन्न शहरों की बात करें, किस तरह का माहौल देखा सवेरे से आपने? जी बिल्कुल, आज पूरे दिन पूरे प्रदेश में उत्साह नजर आता रहा, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो, कस्बे हों या गांव ग्रामीण क्षेत्र हों। इन सभी जगहों पर अब लोग पहचान चुके हैं, जान चुके हैं योग की उपयोगिता को। स्वस्थ रहने की कुंजी है योग, और इस बात को अब लोग समझने लगे हैं, इसका आत्मसात करने लगे हैं। और यही नहीं, हम देख रहे हैं कि आए दिन अब जब एक माना जाता था कि जो चिकित्सा पद्धति है, अंग्रेजी दवाएं जिसे कहते हैं, उनके वरिष्ठ चिकित्सक अगर आप जाते हैं तमाम सारी बीमारियों के लिए, वो लोग भी अब सलाह देने लगे हैं कि आप योगा करिए, प्राणायाम करिए, इससे आपको
फायदा मिलेगा। तो आज इंसान स्वस्थ रहना चाहता है, स्वास्थ्य ही इंसान की सबसे बड़ी मूलभूत सबसे बड़ी जरूरत होती है। ये कहें कि सबसे बड़ा धन होता है जीवन में स्वस्थ रहना, और स्वस्थ रहने के लिए योग कितना महत्वपूर्ण है, योगा कितना महत्वपूर्ण है, अब यह पहचान मिलने लगी है। जिस तरीके से पीएम मोदी के नेतृत्व में इसका प्रचार प्रसार किया गया, आज हम 11वां योग दिवस मना रहे हैं। इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पूरी दुनिया में लगभग 190 देशों ने योगाभ्यास किया, इसे मनाया। लेकिन हम करें उत्तर प्रदेश की अगर बात, तो उत्तर प्रदेश में जो शहरी क्षेत्र हैं, शहरी क्षेत्रों के साथ साथ ग्रामीण परिवेश में भी अब लोग योग को अपनाते हैं। लोग निकलते हैं, आप सुबह उत्तर प्रदेश के किसी भी जनपद में देख सकते हैं, जो लोग टहलने के लिए निकलते हैं सुबह सुबह, वो लोग नित्य प्रति 15 मिनट से लेकर आधे घंटे तक प्राणायाम योगा जरूर करते हैं। यह उनकी दिनचर्या का हिस्सा बनता जा रहा है। बुजुर्ग ही नहीं, अब आने वाली युवा पीढ़ी भी उसको स्वीकार रही है। और कहीं ना कहीं चाहे पढ़ने लिखने वाले छात्र हों, तैयारी करने वाले छात्र हों, खेल में भाग लेने वाले छात्र हों, या सामान्य सारे नौकरी पेशा वाले लोग हों, या कोई भी व्यक्ति हो, उसके जीवन में योग जैसे ही समाहित होता है, तमाम सारे तनाव उसके जीवन से निकल जाते हैं। स्वस्थ शरीर के साथ स्वस्थ मस्तिष्क भी योग प्रदान करता है, ये सभी लोग अब जान चुके हैं। जी चंद्रशेखर। ठीक है विकास, राजेश, अमरेंद्र, सोमेश हमारे साथ बने रहिए, हमारे विशेष मेहमान भी हमारे साथ बने रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम अपनी बातचीत को जारी रखेंगे। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। भारत सहित पूरी दुनिया में आज योग की धूम है। लोग योगाभ्यास कर रहे हैं, योग के बारे में बातें कर रहे हैं, योग का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इसी पर हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे कुछ खास मेहमान यहाँ पर जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमरेंद्र गुप्ता विशाखापत्तनम में मौजूद हैं, जहाँ आज राष्ट्रीय कार्यक्रम का वहाँ पर नेतृत्व प्रधानमंत्री ने किया। अमरेंद्र, क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आपको वहां पर मिली लोगों से? देखिए चंद्रशेखर, आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, प्रधानमंत्री का संबोधन और उस पूरे रिकॉर्ड वाले माहौल का मैं साक्षी बना, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका मैं वर्णन कहना चाहूँगा। देखिए, सबसे बड़ी बात, जब प्रधानमंत्री ने विशाखापट्टनम का जिक्र किया तो उन्होंने कहा कि प्रकृति से प्रगति का संगम है विशाखापट्टनम, और विशाखापट्टनम की धरती पर जिस तरह से योग किया है वो कहीं ना कहीं लोगों को जोड़ने की क्षमता रखता है। और इसकी गूंज आपने देखी कि विशाखापट्टनम से टाइम्स स्क्वायर तक अगर देखें तो भारत के योग का डंका बजता रहा। और देखिए, आज एक खासा अहम दिन माना जा सकता है जब विशाखापट्टनम में, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में मुख्य कार्यक्रम को आयोजित किया गया, जिसमें जो मैं जहां पर खड़ा हूं, मैं इस समय विशाखापट्टनम के आरके बीच पर ही खड़ा हूं, जहां पर इस मुख्य कार्यक्रम को आयोजित किया गया। और अब मैं आपको बता दूं कि आरके पुरम से और भीमुनीपट्टनम तक 28 किलोमीटर का ये समुद्री तटीय इलाका है, जहां पर आज 3,02,187 लोगों ने एक साथ योग करके एक विश्व रिकॉर्ड बनाया, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कायम हो गया। इसके अलावा आज दूसरा एक रिकॉर्ड बना है, जहां पर एक ही जगह खुले आसमान के नीचे, समुद्र तट के नीचे इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने योग करा, और यह भी अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है। और तीसरा, विशाखापट्टनम की धरती से एक बड़ा रिकॉर्ड बना, जब आप देखिए कि ट्राइबल छात्राओं ने 108 मिनट में 108 बार सूर्य नमस्कार किया, और ये जो संख्या थी 22,122, यानी कि 22,122 जो आदिवासी छात्राएं हैं, उन्होंने 108 मिनट में 108 बार सूर्य नमस्कार करके अपना योग का रिकॉर्ड बनाया। और आज प्रधानमंत्री जी ने जो जिक्र किया, उन्होंने न सिर्फ इन आदिवासी बच्चियों की तारीफ की, बल्कि उन्होंने एक बड़ी बात कही कि आंध्र प्रदेश जिस तरह से
प्रकृति और प्रगति का संगम बन चुका है, उसमें सबसे बड़ी भूमिका अगर कहें तो इस पूरे मामले में चंद्रबाबू नायडू के जो बेटे हैं नारा लोकेश, जो यहाँ मंत्री हैं, IT मिनिस्टर हैं, उन्होंने पूरे 1 महीने इसमें कैंपेन किया। और मैं आपको बता दूं कि जब से आंध्र प्रदेश में TDP जनसेना की सरकार बनी, एक बड़े गर्व के साथ आज नारा लोकेश ने बताया कि 2 करोड़ लोगों को योग का प्रशिक्षण आंध्र प्रदेश में दिया गया है और उन्हें बाकायदा योग के लिए प्रशिक्षित किया गया है, साथ में उनको जॉब भी मिल रही है। तो एक बड़ी उपलब्धि के तौर पे देखा जा सकता है। और देखिए एक बड़ा रिकॉर्ड और मैं बता दूं, जब आज 9 इंडियन नेवी के वॉरशिप्स यानी कि INS पर तकरीबन 11,000 नेवी के लोगों ने, उनके परिवार के लोगों ने योग आसन किया, जो हमारे यूनिटी ऑफ प्राइड को दर्शाता है। तो आज बड़े सारे संगम का स्थल बना है विशाखापट्टनम, जिसे हम वाइजैक के नाम से जानते हैं। और प्रधानमंत्री के संबोधन की बात करें तो खासा अहम, कई दूरगामी मायने और कई प्रेरक संदर्भ भी आज प्रधानमंत्री ने दिए। प्रधानमंत्री जी ने देखिए सबसे बड़ी बात कही कि मुझे याद आता है जब मेरी सरकार बनी थी 2014 में, और जब मैंने UN में इस प्रस्ताव को रखा था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने को लिए, तो 175 देशों ने एक सुर में भारत का जो समर्थन किया, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और उसके समर्थन के बाद आज इतना बड़ा योग का आयोजन जिसने कई सारे रिकॉर्ड बनाए, और साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि योग जो है जोड़ने की क्षमता रखता है, यानी कि योग जो है जोड़ने के बाद एक जन आंदोलन बन गया है। और एक आह्वान प्रधानमंत्री का अहम चंद्रशेखर इसलिए भी है कि उन्होंने कहा कि योग को मानवता के लिए योग 2.0 की हम शुरुआत करें, जो हमारे आंतरिक शांति से लेकर वैश्विक जो नीति है उसमें परिवर्तन करें। यानी कि योग करने से जहां हमें आंतरिक शांति मिलेगी तो वैश्विक नीति भी अपने आप में सुचारू और एक अच्छी और दूरगामी तरीके से, दूरदर्शी तरीके से चलेगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साफ तौर पर कहा। और अच्छा, एक और बात चंद्रशेखर इंपॉर्टेंट है, आज प्रधानमंत्री जी ने अपने पुराने मन की बात का जिक्र किया और उन्होंने कहा कि ओबिसिटी यानी कि मोटापा एक बढ़ती हुई समस्या है, और इस बात का उन्होंने जिक्र मन की बात में किया। और आज पुनः उन्होंने कहा कि अगर हम योग करते हैं तो हमारा शरीर जो है स्वस्थ रहेगा, स्वस्थ काया होगी। और उन्होंने इसके साथ ही आह्वान किया, पहले भी कर चुके हैं, कि 10% जो तेल की जो खपत है वो हमें कम करनी है। तो कई सारे ऐसे उदाहरण जो है प्रधानमंत्री जी की तरफ से आए हैं जो कहीं ना कहीं ऐतिहासिक हैं। आज एक विशाखापट्टनम में इस संगम स्थली पर जो प्रकृति और प्रगति की संगम स्थली है, यहाँ पर कई बड़े रिकॉर्ड बने और लगभग 1 महीने से लोग जो है लगातार योग आसन कर रहे थे। अच्छा, एक अहम बात और मैं बता दूं, एक रिकॉर्ड और बना है कि रात को 2 बजे से लोगों ने RK बीच और आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी पर आना प्रारंभ किया। प्रधानमंत्री जी सुबह 6:30 बजे पहुंचते हैं। तो ये उत्साह दिखाता है कि लोगों में कितनी बड़ी आस्था इसको लेके, और 2 करोड़ लोग इस पूरे 1 महीने के में योग से ठीक है। अमरेंद्र सोमेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं रायपुर से, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सोमेश, आपने क्या कुछ देखा वहाँ, किस तरह से आज कार्यक्रम हो रहे थे? और आपसे भी हम जानना चाहेंगे कि पिछले इतने सालों में जब से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं, योग को लेकर के कितना परिवर्तन आप लोगों में देख रहे हैं? आपने देखा होगा कि भारत के हर राज्य में आज योग जो दिवस है, 11वां योग दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। यहाँ तक अमेरिका तक भी योग दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। दूसरी तरफ जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ की राजधानी और जो जिला मुख्यालय है, ग्रामीण इलाके हैं, आदिवासी इलाके हैं, यहाँ तक जो बस्तर का जो घोर नक्सल प्रभावित इलाका है, इन इलाकों में भी सुबह से ही लोग निकलकर योग अभ्यास करने लगे। लगातार जो बीजापुर का इलाका है, नक्सलियों का घोर इलाका है, सुकमा का इलाका है, दंतेवाड़ा का इलाका है, जहां लोग सुबह निकलने से पहले उनको डर लगता था, लेकिन आज योगा डे के दिन सुबह से ही लोगों ने योग अभ्यास किया। और आज पूरी दुनिया में जबरदस्त उत्साह भी था। जिस तरह से आज 11वां योगा जिस तरह से मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, उसी तरह से छत्तीसगढ़ के हर जिले में, हर कस्बे में, ग्रामीण इलाकों में भी योगा डे के रूप में मनाया गया। जो नक्सल प्रभावित इलाकों का मैं जिक्र कर रहा था, बस्तर के जो कई ऐसे इलाके थे जहां पर नक्सलियों का खौफ रहता था और उस इलाके में लोग निकलने से डरते थे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 11वां योग दिवस के दिन लोग अपने घरों से निकलकर, सुबह निकलकर लोगों ने योग किया। और साफ तौर पे एक महत्वपूर्ण बात है कि अगर योग आप करेंगे तो निरोग रहेंगे। और जिस तरह से लोग आज घरों से अपने निकलकर योग कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं आज पूरे भारत ने देखा है कि जिस तरह से लोग अपने घरों से निकलकर योग कर रहे थे, छत्तीसगढ़ का इलाका हो, बिलासपुर हो, कोरबा हो, दंतेवाड़ा हो, बीजापुर, तमाम जिलों में लोग सुबह से ये लोग योग करते हैं। स्कूलों में, कॉलेजों में भी,
कहीं ना कहीं जिस तरह से आज पूरा देश योगमय हो गया। जी ठीक है, अब हम अपने खास मेहमानों के पास चलेंगे और सबसे पहले हम रबर गर्ल ऑफ इंडिया, उनके फादर से हम बात करेंगे। अन्वी और अन्वी के पापा दोनों मौजूद हैं यहाँ पर। अन्वी के फादर हैं विजय जी। विजय जी, आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो, चाहे हम डाउन सिंड्रोम की बात करें, ऑटिज़म की बात करें, या इससे जुड़े हुए जो भी इस तरह की समस्याएं हैं, उसमें मेरा भी निजी तौर पर ये अनुभव रहा है कि इस पे मेडिकल साइंस ने कुछ खास प्रगति हुई नहीं है। और देश में हम देखते हैं कि इसमें थेरेपी हैं कई तरह की, लेकिन थेरेपी में भी अब बहुत ज़्यादा कॉमर्शियलाइजेशन वहाँ पर देखने को मिलता है। इस सब के बीच में आप तक योग और योग के बारे में आपको जानकारी कैसे मिली? इस अनुभव को जरा हमारे दर्शकों को बताइएगा। अन्वी की बड़ी आंत बहुत खराब है, तो उसके पेट में गैस बहुत रहता था, तो उस सोने की जो पैटर्न थी उस पे इतनी सारी फ्लेक्सिबिलिटी थी कि उस फ्लेक्सिबिलिटी को देख के उसकी मम्मी के जहन में विचार आया कि क्यों ना इसको योग ट्राई करवाया जाए। और वो एक ख्याल ने आज रबर गर्ल ऑफ इंडिया को जन्म दिया। और अन्वी आज जो भी है वो योग की वजह से, वो मैं वापिस दोहराना चाहूंगा कि पहले की अन्वी और अब की अन्वी, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। और ये सब अन्वी में योग की वजह से ही आया है। उसकी सीखने की क्षमता योग की वजह से बहुत बढ़ चुकी है। उसकी बोलने की क्षमता भी बहुत सारी अभी बढ़ रही है, वो योग की वजह से बढ़ रही है। वो घुल मिलने की उसकी जो क्षमता है वो भी जो डाउन सिंड्रोम बच्चे में या मेंटल रिटार्ड बच्चे में जो रहती है कि वो ज्यादा घुलते मिलते नहीं है, तो ये सब समस्या जो रहती है उसका कहीं पे इलाज नहीं है, कोई थेरेपी काम करती है। लेकिन योग की वजह से आज वो बेसिकली उसके जेनेटिकल जो भी रोग है उसमें बहुत सारी इंप्रूवमेंट जो आई है वो योग की वजह से आई है। और आज ही अन्वी ने दिव्यांग मंत्रालय की ओर से हैदराबाद में जो कार्यक्रम आयोजित हुआ था विश्व योग दिन का, उसमें 4000 से अधिक दिव्यांग बच्चों के साथ अन्वी ने योग किया, वहां पे परफॉर्म किया। उसका भी आज वर्ल्ड रिकॉर्ड, आज एशिया को वर्ल्ड रिकॉर्ड में आज एक रिकॉर्ड बन चुका है। वहां पे हमारे जो मंत्रालय के मंत्री है वीरेंद्र कुमार जी, उसके सामने अन्वी ने योग परफॉर्म किया। ये सब मुमकिन हुआ योग की वजह से। ठीक है, सुबोध तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीईओ हैं कैवल्य धाम के, सेक्रेटरी जनरल हैं इंडियन योगा एसोसिएशन के। सुबोध जी, आज जो प्रधानमंत्री ने वहाँ पर बातें बोली उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने बोली है। दुनिया में जिस तरह के तनाव चल रहे हैं, चाहे हम यूरोप की बात करें, मध्य एशिया की बात करें, उसके अलावा पूरी दुनिया में कई तरह के तनाव चल रहे हैं, तो प्रधानमंत्री ने चिंता व्यक्त की और उन्होंने कहा कि ऐसे समय में योग शांति का मार्ग प्रशस्त करता है। उन्होंने कहा योग मानवता को सांस लेने, संतुलन बनाने और फिर से संपूर्ण बनने के लिए आवश्यक पॉज बटन है। प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर वैश्विक समुदाय से विशेष अपील करते हुए कहा, इस योग दिवस को मानवता के लिए योग 2.0 की शुरुआत का प्रतीक बनाएं, जहां आंतरिक शांति वैश्विक नीति बनेगी। तो योग, इस जो प्रधानमंत्री ने आज ये बात कही है, ये कितनी महत्वपूर्ण है और योग कितना कारगर सिद्ध हो सकता है पूरी दुनिया को, जब दुनिया कई तरह के तनावों से जूझ रही है, एक शांति का संदेश देने में। मुझे योग शांति का प्रतीक है और मौन भी शांति का प्रतीक है। तो मुझे कवियत्री की एक रचना याद आ रही है जिसमें उन्होंने कहा, प्यार का पूर्ण संवाद हो जाएगा, मौन ने जो कहा मौन सुन ले अगर। तो ये योग क्षमता लाता है हमें धैर्य की। और हम लोग अगर पूरे ग्लोबल सिचुएशन को देखें तो लोएस्ट डिनोमिनेटर इस सब में एक व्यक्ति, अगर आप उस व्यक्ति में किसी प्रकार का सकारात्मक परिवर्तन कर सकें तो मुझे विश्वास है कि पूर्ण विश्व को ट्रांसफॉर्म करने की क्षमता योग में है। तो इसका बहुत ही और दूसरा दृष्टिकोण यह है कि मैं कैवल्य धाम से हूं, जो 100 साल पुरानी संस्था है, वैज्ञानिक अनुसंधान बहुत हुआ। तो जहां हम बात करते हैं कि जो आसन, प्राणायाम, बंद क्रिया और ध्यान, इनका जो वैज्ञानिक स्वरूप से असर पाया गया, उससे पाया गया कि
हर एक व्यक्ति में स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंजाइटी मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट, इसको मैनेज करने का प्रभाव योग का है। इसको वैज्ञानिक स्तर पर हम लोग जान चुके हैं। तो हम आगे बढ़ चुके हैं योग में। और अवनी के पिताजी को मैं सुन रहा था, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि केवलधाम में स्पेशल चिल्ड्रन पर पिछले 5 साल से हम अनुसंधान कर रहे हैं, वैज्ञानिक अनुसंधान कर रहे हैं, और बहुत ही अच्छा लाभ डॉक्यूमेंट हुआ है एविडेंस लेवल पर। तो पूर्ण रूप से अगर हम ये समझें कि योग में क्षमता बहुत है और अब वो वैज्ञानिक स्तर पे स्थापित हुई है, और विश्व कल्याण, विश्व में शांति लाने का और सबको आगे ले जाने का जो श्रेय है वो हम योग को दे सकते हैं। ठीक है, आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए, हम अपनी बातचीत को जारी रखेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। आज चारों दिशाओं में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की धूम है, इसी को लेकर के हम बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हमारे साथ योगाचार्य रवि झा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं, और काफ़ी समय से वो मुझसे कह रहे हैं कि मैं दर्शकों को बताना चाहता हूँ, कई सारे इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। रवि जी, क्या कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड आपने बनाया है, सबसे पहले ये बताइए। सबसे पहले तो कुंभ में अभी 1008 डुबकी, क्योंकि योग का जब तक हम योग की बात कर रहे हैं, ये मैं रिकॉर्ड किया, वो मैं ज़्यादा मेंशन नहीं करना चाहता। मैं इस शक्ति की बात कर रहा हूँ कि श्वास की जो श्वसन तंत्र पर कैसे मजबूती पड़ा, कैसे लंग्स, क्योंकि पानी में जब जाते आते हमने 1008 डुबकी 1 घंटा 51 मिनट में लगाया। और ये पवित्र जो अपने त्रिवेणी संगम था तो महाकुंभ में, उसके बाद हमने गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में हमने दर्ज करवाया, जिसमें 24 घंटा तक लगातार जल में योगा किया, एक्वा योगा मैराथन। तो और अभी हमने जो वाराणसी है और मणिकर्णिका घाट पर 4 घंटा 44 मिनट लगातार शीर्षासन किया, और ये 17 जून को। तो ये मैं करने का, प्रदर्शन करने का एक ही, ये प्रदर्शन लायक नहीं है कोई चीज, ये समझाना है कि अब आपने जो रिकॉर्ड बनाया है वो हमारे दर्शकों को बता दिया। अब मैं आपसे सवाल करना चाह रहा हूँ योगाचार्य जी, योग कोई पिछले 10 साल से, जब से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस शुरू हुआ है तब से तो योग है नहीं, योग तो काफ़ी पहले से है, हमारे ऋषि मुनियों की दी हुई परंपरा है। लेकिन होता क्या था कि काफ़ी क्लिष्ट इसको बनाया हुआ था, ताकि आम लोगों के ना ये समझ में आता था और आम लोगों तक पहुंचता भी नहीं था। ईड़ा पिंगला पता नहीं किस किस तरह की भाषाओं का उपयोग, हालांकि वो बिल्कुल सही है, लेकिन उपयोग इस तरह से किया जाता था कि आम लोगों तक नहीं पहुंचता था। आपसे सवाल ये है कि पिछले 10 साल में जो कोशिश हुई है योग को सरल रूप में, सहज रूप में आम लोगों तक पहुँचाने की, ये इसमें कितनी बड़ी कामयाबी मिली है? इसमें बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। जैसे आपने कहा अभी कि क्लिष्ट और अक्लिष्ट 2 तरह के योग होते हैं, तो आमतौर पर तो क्लिष्ट जो हो गया था वो सरल हो गया है। अब वो अक्लिष्ट है, वो जैसे आदरणीय सुबोध सर जी बता रहे थे, और कैवल्य धाम हो, ऐसे कई सारे संस्था है जिसमें हमारे अपने सनातन धर्म को लेकर के और इसमें योग की महत्वता को सरलता के साथ बताते हैं। आज देखिए ऑनलाइन के माध्यम से आज देश विदेश में जो हमारे भ्राता हैं, जो माता बहन जो विदेश में हैं, वो भी यहाँ से जुड़ के अपने संस्कृति के संरक्षण के साथ साथ और दूसरों को भी प्रोत्साहित करते हैं। ये सरलता हुआ है, सुगमता हुआ है। ये पहले टेक्नोलॉजी इतनी नहीं थी। जो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं, इन बातों को उन्होंने जिक्र किया है कि तो ये चीज़ें जो पॉज की बातें कही हैं उन्होंने, कि थोड़ा शांति, ये चीज़ें इतना नहीं था, ये अक्लिष्ट ही था, ये
ये क्लिष्ट में था, लेकिन अब अक्लिष्ट हो चुका है, ये सरल हो चुका है। हम लोग आज लोगों को बताना नहीं पड़ता है कि योगा, लोग खुद आते हैं कि हमें ये चीज़ प्रॉब्लम है। पहले ऐसा नहीं होता था कि कोई आकर के कहे कि मुझे ये है, वो अंग्रेजी की तरफ जाते थे, कोई दवा ले लिए। लेकिन ये अभी वर्तमान समय में ऐसा देखने को मिल रहा है। तो आप जो कह रहे हैं कि 10 साल और अभी क्या हुआ है, ये जो 11वां हम लोग संस्करण मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का, तो इसमें क्या हुआ है, तो ये बहुत ही सरल और स्पष्ट ट्रांसपेरेंट दिख रही है कि अभी जन जन तक योग में प्रचार प्रसार हुआ है। और योग जो समता का भाव है, जो समत्व में, योग मतलब जुड़ना, जो जुड़ने की भावना है। महर्षि पतंजलि कहते हैं अथि योगे अनुशासनम, जो पहला सूत्र है, अनुशासन वसुदैव कुटुंबकम की भावना जो है वो कहीं ना कहीं संपूर्ण दिखती है, समग्रता के साथ दिखती है। और ये विश्व मंच पर आज हम कहते हैं कि भारत विश्व गुरु है, तो गर्व से कहते हैं कि हाँ वास्तविक में विश्व गुरु है। और हो सकता है कि टेक्नोलॉजी में कोई देश, चाहे कुछ अन्य देश हो सकते हैं आगे, लेकिन अगर संस्कार और संस्कृति और चरित्र की बात करें तो उसमें भारतीय परंपरा और ये जो हमारा सनातनी है इसका कोई जोर नहीं है। योग में कोई ये नहीं कह सकता कि ये हमारा है, ये भारतीय देन है। और आज ये संपूर्ण विश्व इन चीज़ों को मानती है, जो शिखर ध्वजवाहक बने हैं भारत, तो ये चीज़ें तो है, ये सरलता हुआ है। ठीक है। सुबोध तिवारी जी, कोई भी विद्या है उसको अगर आपको प्रसारित करना है, उसका प्रचार करना है, तो आज की तारीख में कहीं ना कहीं उसको इकोनॉमी से जोड़ना, रोज़गार से जोड़ना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। और क्यों ना हो, अगर योग भारत की विधा है, भारत की विद्या है, तो भारत को इसका आर्थिक फ़ायदा मिले, सामाजिक फ़ायदा मिले, हर तरह का फ़ायदा मिले। तो पिछले 10 सालों की अगर हम बात करें, जब से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत हुई है, योग से रोज़गार जनरेट करना, योग से इकोनॉमी जनरेट करना, कितना काम हुआ है। क्योंकि हम तो देखते हैं कि आज योग के टीचरों की इतनी ज़्यादा आवश्यकता है विदेशों में, भारत में हम देख रहे हैं कि काफ़ी कुछ अंतर आया है। क्या कुछ कहेंगे आप? नहीं, आपकी बात एकदम सही है। आपको पहले ऐसा दिखता नहीं था कि लोग प्लेन में जा रहे हैं और ट्रेन में जा रहे हैं और योग मैट लेके जा रहे हैं, तो आजकल ये व्यतीत होता है। आपको ऐप्स पहले नहीं दिखते थे जहां पर योग टीचर को ढूंढ सकते थे आप। आपको इतनी यूनिवर्सिटीज नहीं दिखती थी जहां योग के प्रमाण पत्र दिए जाते थे। तो आज हजारों के संख्या में अगर आज लोग योग प्रशिक्षण ले रहे हैं, वो तभी ले रहे हैं जब उनको ऐसा मौका मिल रहा है कि वो उसका सदुपयोग कर सके, उसको सिखा सके। आप देखिए एजुकेशन के फील्ड में भी कितनी प्रगति हुई है। आपका 10 साल में नेट एग्जाम शुरू हुआ है, आपका 10 साल में यूजीसी द्वारा जो एनसीटी है, वो एनसीटी के कोर्सेज शुरू हुए हैं। आपके यूजीसी ने कमेटी बनाई थी, वो उसके द्वारा हायर एजुकेशन में कोर्सेज इंप्लीमेंट किए गए। तो ये तब हुआ जब उसकी डिमांड बढ़ी। इकोनॉमी डिमांड और सप्लाई पे है। तो आज आप देखिए, हर होटल में जाएंगे, रिसोर्ट में जाएंगे, आपको योग प्रशिक्षक मिलेगा। आप कॉर्पोरेट ऑफिस में जाएंगे, वहां योग प्रशिक्षण है। तो मुझे ये लगता है भारत ने बहुत प्रगति की है। और आप आज मुख्यतः योग टीचर एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं। आप अगर ईस्ट एशियन कंट्रीज को देखें, वहां अपने भारत के योग टीचर का प्रमाण बहुत अधिक है। तो बहुत फायदा हुआ है हमको पिछले 1 दशक में। ठीक है, अमरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमरेंद्र, आप वहाँ पर मौजूद थे जहाँ पर मुख्य कार्यक्रम हुआ और प्रधानमंत्री ने वहाँ पर लोगों को संबोधित किया। उसके बाद जब आपने लोगों से बातचीत की, क्या कुछ कह रहे हैं लोग? चंद्रशेखर, देखिए, दुनिया ने आज विशाखापट्टनम से योग नगरी में हुए उस विहंगम दृश्य को देखा। लेकिन मैं शुरुआत करता हूं, जब मैं इस कवरेज पे आया था उससे पहले जब मैंने विशाखापट्टनम के कई इलाकों में घूमकर लोगों से बात की, तो मैं उनका जो उत्साह था वो देखकर दंग रह गया। कल रात को करीब मैं 10 साढ़े 10 बजे HPCL के कैंपस में पहुंचा। हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड का कैंपस था। उन्होंने हमें बताया, हमने बाकायदा इसको रिकॉर्ड किया, वो रात को 12 बजे तक उन्होंने योगाभ्यास किया और बड़ी संख्या में योगाभ्यास किया। और उनका कहना था कि आज ये बड़ा मौका है, बड़ा पल है, जब
भारत के प्रधानमंत्री विशाखापट्टनम में आ रहे हैं और हम उनके सम्मुख बैठकर योग आसन करेंगे। तो ये एक उदाहरण मैं इसलिए भी देना चाहता हूं कि यही तस्वीर लगभग आप मानिए कि पूरे विशाखापट्टनम और यूं कहें कि आंध्रा में भी दिखी, क्योंकि आंध्रा में भी लोगों ने टेलीविजन के सामने बैठकर पीएम को सुना और योगाभ्यास किया और ये आंकड़ा 2 करोड़ के पार हो गया। लेकिन जो ये आंकड़ा आप देख रहे हैं 3,02,087 जो लोगों ने योग किया एक बड़े जगह पर बैठ के, ये तो रिकॉर्ड बनाई। इसके अलावा एक जो बड़ी अहम बात जो प्रधानमंत्री ने कोट की, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कोट की कि जो आदिवासी बच्चियां हैं, जो पूरे देश में हम डेवलपमेंट की बात करते हैं और उस डेवलपमेंट में अगर 22,122 आदिवासी बच्चियां जो है एक साथ सूर्य नमस्कार करके अगर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में बनाती हैं तो देखिए कितने सारे रास्ते खुलते हैं। आज उन बच्चियों से जब मेरी बात हो रही थी, मैं आंध्र प्रदेश यूनिवर्सिटी कैंपस में भी था, उस दौरान में मैंने उन बच्चियों से बात की तो उनमें से बहुत सारी बच्चियां जो है स्पोर्ट्स में आगे बढ़ना चाहती हैं। तो कहीं ना कहीं जो ट्राइबल बेल्ट में जो स्कूल्स हैं, जिसमें भारत के एकलव्य विद्यालय हैं, आदिवासी क्षेत्रों में जो बने हुए एकलव्य विद्यालय, उनकी बड़ी उपयोगिता है। और भारत के जो खेलो इंडिया की जो थीम है कि हम घर तक और गाँव तक और गली तक हम खेल को पहुंचाएंगे, अमरेंद्र, आपको मैं रोकना चाहूंगा। कुछ जरूरी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज योग दिवस का आयोजन किया गया उससे जुड़ी हुई कुछ खबरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा दें। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर चीन के शंघाई में भारतीय महावाणिज्य दूतावास के नेतृत्व में योग कार्यक्रम का आयोजन हुआ। भारत के काउंसलर जनरल प्रतीक माथुर के नेतृत्व में हजारों लोग योग समारोह में शामिल हुए। इस दौरान स्थानीय कलाकारों ने भारतनाट्यम का मंत्र मुग्ध कर देने वाला प्रदर्शन किया। और वहीं जापान की राजधानी टोक्यो में भारतीय दूतावास के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में विशेष योगाभ्यास कार्यक्रम आयोजित किया गया। जापान के प्रधानमंत्री की पत्नी योशिको इशिबा ने इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 2000 से ज्यादा योग प्रेमियों ने पूरे मनोयोग के साथ योग किया। अमेरिका के न्यूयॉर्क में भारतीय महावाणिज्य दूतावास द्वारा योग दिवस मनाया गया। इसमें बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर समेत सैकड़ों की संख्या में लोगों ने योग किया। तो हमारे खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे हम बातचीत जारी रखेंगे। सुबोध तिवारी जी हमारे साथ हैं, योगाचार्य रवि झा जी हमारे साथ हैं, हमारे संवाददाता अमरेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं। सुबोध तिवारी जी, पिछले 10-11 साल में योगा को लेकर के, ठीक है, सुबोध तिवारी जी भी अभी हमारे साथ नहीं है इस वक्त पे, योगाचार्य रवि झा जी हमारे साथ हैं। योगाचार्य जी, आपसे जानना चाहेंगे, पिछले 10 साल में बहुत कुछ काम किया गया है योगा के क्षेत्र में। इतना काम किया गया है कि जिस योगा के प्रचार प्रसार को ये 100 गुना बढ़ गया है। योग कहीं ना कहीं रोजगार से जुड़ गया है, इकोनॉमी से जुड़ गया है, काफ़ी फ़र्क आया है। आपसे हम जानना चाहेंगे कि अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या कुछ और करने की ज़रूरत है। जहाँ तक बहुत कुछ धीरे धीरे तो चेंजिंग देखने को मिल रहा है। जो दीर्घकालिक जो सोच है आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, वो कहीं ना कहीं दिख रहा है। हाँ, ये चीज़ है कि थोड़ा सा धीरे धीरे जब कोई अब दूर लक्ष्य आपका रहता है, शिखरस्थ लक्ष्य रहती है, तो थोड़ा सा परेशानियाँ होती है। तो उन चीज़ों को थोड़ा सा अभी जैसे कि पाठ्यक्रम में इसको लाने की आवश्यकता है। और ये ऐसा नहीं है कि अभी तुरंत लाने की, लेकिन हाँ, अब हम 11वां संस्करण में हैं और 2025 है इसमें, और जबकि 2014 में इसको समायोजित किया गया, 15 से ये विधिवत प्रारंभ हुआ और वहाँ से जाकर के तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि इसको पाठ्यक्रम में अगर अच्छे तरीके से इसको प्राथमिक जरिया में लाया जाए, प्रारंभिक जैसे माता पिता जन्म देते हैं बच्चे को, उसके बाद जो प्रारंभिक होता है वहीं से अगर स्टार्ट हो जाए तो वो बड़ी अचीवमेंट हो सकती है। और इसके लिए ऐसा नहीं है, मन की बात में हमेशा बोलते हैं, लेकिन थोड़ा सा भी उस टाइप से जो होना चाहिए वो थोड़ा अभी धीरे धीरे, क्योंकि अभी तो शुरुआत हुई है उस मुहिम में, तो आप एकाएक ठीक है। अमरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमरेंद्र, आपने वहां पर कई लोगों से बातचीत की थी, आप अपनी बात को पूरी कीजिए। दरअसल उस वक्त हमें खबर दिखानी थी अंतर्राष्ट्रीय योगा से जुड़ी हुई। चंद्रशेखर, मैं अभी जो स्टूडियो में हमारे योगाचार्य बात कर रहे थे उसको मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि कल जब मैं
आंध्रा यूनिवर्सिटी कैंपस में था तो मैंने एक स्टोरी की थी और मैं आपको बता दूं ये बड़े गर्व का विषय है कि आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट में पिछले कई सालों से योगा जो है कंपलसरी जो है सब्जेक्ट है और बच्चों को और यूनिवर्सिटी के छात्रों को योगा पढ़ाया जा रहा है। और आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय इस बार अपना 100वां वर्ष मना रहा है जिसके कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं। तो ये बड़ी उपलब्धि है कि साउथ में योगा को लेकर कितनी लोगों में जागरूकता है और लोग लगातार योग में न सिर्फ समर्पण के साथ बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं बल्कि यूनिवर्सिटी में भी ये आपके पाठ्यक्रम का हिस्सा है, तो बड़ी चीज है। और दूसरी बात जो है एन चंद्रबाबू नायडू जिस तरह से काम करते हैं आंध्रा में, तो उनकी एक छवि जो है ये विकास और विकसित की कल्पना के तहत है। और आज जब आप एन चंद्रबाबू नायडू बतौर मुख्यमंत्री अगर सुन रहे होंगे तो उन्होंने बाकायदा ये कोट किया कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत के 2047 की परिकल्पना की, उसी तरह से हमने जो है आंध्र प्रदेश के विकसित 2047 की कल्पना की है और जिसके तहत हमने न सिर्फ आंध्र प्रदेश को एक मॉडल स्टेट के तौर पर डेवलप करने का प्रयास किया है बल्कि जो स्टेट की जो थीम है, उन्होंने एक दावा किया था इससे पहले अपने एक बार के संबोधन में कि ऐसी कैपिटल अब तक जिस तरह से अमरावती को डेवलप किया ठीक है अमरेंद्र, दरअसल वक्त हमारे पास इतना ही है और काफी अच्छी बातचीत आप लोगों के साथ हुई। हमारे दर्शकों ने जाना कि किस तरह से योग को पिछले 10 साल में कितना उसका प्रचार प्रसार हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोशिशों से। जब 2015 में संयुक्त राष्ट्र के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की घोषणा की गई थी और आज जब हम 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हैं तो बहुत कुछ बदल गया है। जिस योग को लोग बहुत कम जानते थे, आज लोग उस योग को अपने जीवन में शामिल कर चुके हैं। तो इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।